तो एक जाजम पर बैठा करके आपके सामने जो है साज बजा करके महापुरुषों की वाणी को जो है अच्छी राग में जो है गा करके सुनाते हैं कि आपका मन कहीं जो है भटका हुआ है, आपकी इंद्रियां कहीं बिखरी हुई है, तो इस वाणी की राग को सुन करके वो इधर खींच जाए जो संसार की तरफ खींची हुई है, वो वहां से हट करके इस तरफ लग जाए। इसलिए जो है ये सुमधुर शब्दों को जो है सुमधुर राग के साथ में जो है कि गा करके सुनाई जाती है। अब रही बात कि ये विश्वास किसको हो। संध्या आरती में हम जो है कि रोज साखी बोलते हैं, ना प्रीति ना प्रेम रस ना कोई तन में ढंग, ना जानो वहाँ पीयूष अभी है कैसे रेसी ढंग। कहना आसान है, कोई मतलब जो है दिक्कत नहीं होती कहने में। मैं भी जो है कि सीख करके कह सकता हूँ, आप लोग भी सीख करके शास्त्र से जो है कुछ अपने जो है कि विवेक से जो है कह सकते हैं, लेकिन है जैसा उसको समझना और उसके मुताबिक जीवन जीना, यह हर किसी के बस का सौदा नहीं। कि जब वो हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर ने जो है कि परिवार वालों को बोल दिया कि अब तो कोई भगवान ही बचा सकते हैं, बाकी ये बचने वाली नहीं। बच्चा पास में खड़ा था, उसने ये बात सुन ली कि अब तो भगवान ही बचा सकता है। अब 8 साल के बच्चे को क्या पता भगवान कहाँ मिलते हैं। उसने तो ये सुन रखा था कि घर में कोई वस्तु की जरूरत होती है तो बाजार में दुकान पर जाकर के, और ऐसा आप हम सब करते हैं, जब हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है तो हम पैसा दे करके खरीद लाते हैं। अब बच्चा जो है घर आया, घर आकर के उसके हाथ में 1 रुपया लगा और वो 1 रुपया लेकर के बाजार में चला। बाजार में जो है कि पहली दुकान थी, उस दुकान पर गया, दुकानदार उस दुकान पर बैठा था। बच्चे ने रुपया हाथ में से खोल करके, मुट्ठी खोल करके आगे किया और कहने लगा, दुकानदार ये लो रुपया। दुकानदार ने रुपया हाथ से ले लिया। दुकानदार बोला, बच्चा क्या चाहता है, 1 रुपये की क्या चीज़ दूँ। बच्चा बोला, 1 रुपये में मेरे को भगवान दे दो। दुकानदार ने बच्चे को देखा कि ये क्या बात बोल रहा है। दूसरी बार पूछा कि बोल तू रुपये से क्या लेना चाहता है। उसने कहा, मैं भगवान खरीदने के लिए आया हूँ। दुकानदार ने रुपया भी फेंक दिया और बच्चे को भी भगा दिया। दूसरी दुकान पे गया, तीसरी पे गया, 40 दुकान पर वो जो है जाता रहा, हार नहीं मानी उसने। किसी ने उसको जो है समझा नहीं, किसी ने उसकी भावना को, विचार को नहीं समझा कि 8 साल का बच्चा चाहता क्या है। जो है जाने के बाद में जो है वो 41वीं दुकान पर गया। एक बूढ़ा आदमी बैठा था दुकान पर। बच्चे ने जो है कि 40 जगह जाने के बाद में, बुरी भली सब कुछ सुनने के बाद में भी हार नहीं माना। उस बूढ़े आदमी ने जो है देखा उसको, उसका भाव देखा। देखो आदमी जो है भाव नहीं देखते। लोगों के पास में क्या बाहर की चहल पहल देखने का जो है नजरिया है, अंतर्गति में भाव क्या है, किसके दिल में क्या है,
ये कौन जाने, ये हर कोई नहीं जान सकता, हर किसी के जो है कि बूते की बात भी नहीं। बूढ़े आदमी ने उसको गौर से देखा, पास में बुलाया। 40 आदमी ने नहीं बुलाया, नहीं उसकी सुनी, परवाह भी नहीं की, लेकिन यह आदमी ऐसा निकला कि उसने उसको पास में बुलाया। अरे बोला कि तो 1 रुपया लेकर के जो है घूम रहा है, फिर रहा है, क्या चाहता है? बोला बाबा मुझे भगवान चाहिए। अच्छा बेटा क्या करेगा भगवान से? भाई कोई चीज़ लेते हैं तो उसका उपयोग तो हम जानते हैं ना, कि चाय शक्कर लाते हैं तो चाय बना के पिएंगे, खाने पीने की चीज़ लाएंगे तो उसको खाएंगे पिएंगे, कपड़ा लाएंगे तो पहनेंगे। लेकिन उस आदमी ने कहा कि भगवान को खरीद करके क्या करेगा? उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि इस दुनिया में सबसे 1 नंबर पर तो माँ है, और जिसकी माँ जो है मर जाती है तो उसके जीवन में केवल भगवान ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई सहारा नहीं होता। संत सदगुरु भगवान के हो, कोई भी के हो, उसके सिवाय उसका कोई सहारा नहीं होता। तो मैंने जो है मेरी माँ, उस दुकानदार से उसने कहा कि मेरी माँ जो है कि हॉस्पिटल में भर्ती है, मरणासन है, डॉक्टर ने कहा अब तो कोई भगवान बचा सकते। तो मैंने सोचा कि भगवान को लाएं खरीद। अब बच्चा का तो भाव सच्चा था, बच्चा के दिल में कोई फेर नहीं है। हम आप लोगों के दिल में फेर है, हम चतुर है, हम बुद्धिमान है, हम चालाक है, हमारी जितनी जो है कि बात कही जाए, जितना विश्लेषण हमारा किया जाए उतना ही थोड़ा है। लेकिन बच्चा तो बच्चा, दिल का सच्चा, भाव अच्छा था उसका, वो समझदार आदमी था। उसने कहा ओहो ये तो सोचता है कि कोई बाजार की चीज़ है भगवान। अब उसने सोचा कि 1 रुपया दिया इसने, और 1 रुपया में भगवान खरीद के जो है कि लाया जाएगा, और डॉक्टर से इसने सुन लिया कि भगवान ही बचा सकते हैं, तो भगवान को जो है ले जाएगा ये, और कोई बचा नहीं सकता। तो उसने बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके 1 गिलास पानी उस बच्चे को दे दिया कि बेटा ये दवा है, ये दवा समझ, ये भगवान समझ, ये जो भी तू समझे वो ये है, यही भगवान है, इसको तू ले जा करके अपनी माँ को पिला, तेरी माँ जो है कि ठीक हो जाएगी। बच्चा उस 1 गिलास पानी को लेकर के माँ के पास में पहुंचा और बड़ा आनंदित था, बड़ा राजी था। उस वक्त में माँ के पास में दूसरा कोई नहीं था। जाकर के माँ से बोला कि माँ, कि हाँ बेटा, और देख मैं तेरे लिए भगवान लेके आया, और तुम भगवान को जो है कि पान कर ले, तुम ठीक हो जाएगी। माँ ने बच्चे की भावना को देखा, विश्वास को देखा, कहा कि इतनी छोटी उम्र का मेरा बच्चा, और मेरे लिए जो है भगवान की दुआ। उसने सोचा कोई चरणामृत है, कोई जैसे मीरा ने जेल के प्याले को भी चरणामृत करके पी गई थी ना, तो उसने सोचा कि ये कोई भगवान का चरणामृत है, वास्तव में कोई शक्ति है, और ये मेरा बच्चा जो है कि ऐसी भावना से लाया है। उसने उस 1 गिलास पानी को पी लिया। जो डॉक्टर ये घोषणा कर दी थी, दावा कर रहा था कि भाई ये तो जो है जो बचेगी नहीं किसी भी प्रकार से, इसको केवल भगवान ही बचा सकता है, इसे और कोई नहीं बचा सकता। उस पानी 1 गिलास पानी के पीते ही उसके अंदर चमत्कार हो गया, चेतना आ गई। बीमारी जो थी, दर्द जो था, वो धीरे धीरे रात भर में जो है कि गायब हो गया। सुबह डॉक्टर आया,
नर्स कंपाउंडर जो भी मान लो जो है वहाँ देखने वाले आए और उन्होंने उसकी स्थिति देखी तो सब राजी हुए। घर परिवार के लोगों ने कहा डॉक्टर साहब आपका बहुत बड़ा जो है उपकार है, हम आपके आभारी हैं कि आपने बहुत अच्छा इलाज दिया। अब उन परिवार के लोगों को पता नहीं था, माँ को और बेटे को पता था। अब वो 2-4 दिन में जो है डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, तो 2-4 दिन में एकदम स्वस्थ हो गए। छुट्टी दे दी तो परिवार वालों ने जो है देखो, आज हम आप ये समझते हैं अच्छी तरह से कि उपहार भेंट करते हैं कि जिसने हमारे साथ में ऐसा पुनीत काम किया है, हमारा परोपकार किया है, तो हम कुछ जो है पत्र पुष्पम फलम भेंट करते हैं। हमने देखा कि डॉक्टरों को लोग और कुछ नहीं तो गांव के लोग सब्जी ले जा कर के भी देते। कई बार मैंने देखा कि जो भी अपने घर में होता है वो ले जा कर के डॉक्टर को जो है भेंट करते हैं। कोई जीरा भी ले जाता है, कोई मिर्च भी ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है, और जबरन देता डॉक्टर। अब डॉक्टर को जो है वो उपहार देने लगे। डॉक्टर ने कहा कि मेरी दवा से ये ठीक नहीं है, मना कर दिया उसने कि मेरी दवा इसके ऊपर काम नहीं करती। दवा ने कोई दुआ ने काम किया है। आज भी किसी डॉक्टर के पास में जाओ तो डॉक्टर कहेगा कि दुआ है, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप दुआ के लिए प्रार्थना करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, कि आपका कोई इष्ट होगा उसकी दुआ होगी तो ये तैयार हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि देखो, हाँ कुछ दवा और कुछ जानकारी मेरी है, लेकिन नहीं है। उसने एक चिट्ठी लिख दी। वो जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे रिलीव होने के, फ्री होने के, उसके साथ में उसने एक चिट्ठी लिख के दे दी और वो परिवार के मुखिया को वो चिट्ठी थमा दी कि देखो ये तो ये कागजात है इसके मरीज के, और ये अलग से मेरी तरफ से आपको चिट्ठी, इसको खोल करके पढ़ ले। वो घर आ गए। उस परिवार के मुखिया ने सोचा कि डॉक्टर जो है अलग से चिट्ठी दी है, उसमें क्या लिखा। उसने खोल करके देखा कि अगर आप धन्यवाद देना चाहते हो तो आप अपने बच्चे को दीजिए, मेरे को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे की करामात से जो है ये बहन ठीक हुई, मेरा अपना कोई करामात और करतूत नहीं, इस बच्चे के द्वारा हुई। तो उस घर के मुखिया ने उस बच्चे को बुलाया और पूछा कि बच्चे कि तुम्हारी माँ ठीक हुई है, उसका जो है कोई कारण तो बताओ। उसने कहा कि पिताजी, आप कहा कि अब तो इसको कोई भगवान ही बचा सकता। मैं बाजार में गया, 40 दुकानों पर भटका, किसी ने भगवान नहीं दिया, एक दुकानदार ने मुझे भगवान दिया। मैं भगवान ला करके जो मेरी माँ को पिलाया कि उसके कारण से मेरी माँ ठीक। यह क्या था? विश्वास। शास्त्र क्या कहते हैं? विश्वासम फलदायकम। एक अदृश्य सत्ता जो है काम करती है। हम कार है, हम सब बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, हम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस सृष्टि में वो जो है व्यापक सत्ता है, जिसको सार्वभौमिक कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं। वो सत्ता जो है कभी कभी जो है ऐसा काम कर देती है कि आदमी कर नहीं सकता, किसी से भी नहीं होता है, लेकिन वो जो है किसी के भाव में आकर के जो, तो ये संत महापुरुष आप लोगों को सामने बैठा करके उस अदृश्य सत्ता से जो है अवगत कराते कि आप लोग विश्वास करें। इतने इतने बड़े सिद्ध साधक ऋषि मुनि जोगी जति तपस्वी जो भी हुए इस तरह धाम पर, वो कहीं पहाड़ों में बैठ गए, कहीं कंदराओं में बैठ गए, विश्वास से बैठे थे ना, साधन सुविधा लेकर के नहीं बैठे थे।
एकदम मतलब जो है उसके भरोसे होकर के बैठे थे। मोही भरोसा इष्ट का बंदा नरक नहीं जाए। तो आज जरूरत आप हम सबको है, वाणी सुनना चाहिए, संगत में आना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, बाकी के काम भी जो है करने चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास भी जागृत करना चाहिए कि हमारी आत्मा में भी विश्वास हो। जब तक आत्मविश्वास नहीं है तब तक जो है आडंबरी विश्वास ने मेरे को कुछ फल दे सकता है, न आपको कुछ दे सकता है। इसलिए ये वाणी ये कह रही है। अब वाणी का प्रसंग तो और गैर गंभीर है। मैं तो एक व्यवहारिक दृष्टि से जो एक उदाहरण के माध्यम से जो है कि कहने का प्रयास किया कि हम आपको गहराई के साथ में अंतर्गति में जाकर के आत्मा से जो है कि विश्वास को धारण करना चाहिए। हम खाली वाणी में विश्वास करते हैं, बोलते हैं और लोगों को कहते हैं हाँ मुझे तो राम जी का, भगवान का, गुरु महाराज का विश्वास है, लेकिन आत्मा बोले तब बात बने ना। जब तक आत्मा नहीं बोले, कभी कभी जो है लोकाचार में क्या कहते हैं कि कितने लोग हमको समझा करके थक जाते हैं और वो कह रहे कि आप मान क्यों नहीं रहे हो। वो कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मेरी आत्मा नहीं मान रही। अगर आत्मा मान ले तो मैं धारण कर लूँ। तो ये भाई आत्मा से कोई बात जो है जुड़ी हुई हो तो बात जो है सार्थक होती है, सिद्ध होती है और सफल होती है। इसलिए भजन में विश्वास की बात बहुत जो है कि जोर शोर से कही है। पलटू संत के वचन का जो आवे विश्वास, विश्वास भये पर नहीं मिले तो झूठा पलटू दास। बंसी बाजी गगन में मगन बया मन मोरा, मगन बया मन मोर में लटवे पर बैठा, जहाँ उठे सोहंगम शब्द शब्द के भीतर बैठा। नाना उठे तरंग रंग कचुका ना जाई, चांद सूरज छिप गए चुकमना सेज बिछाई। छूट गया तन ये ने उन्हीं से लागी, दसवां द्वारा फोड़ जोत बायर में जागी। पलटू धारा तेल की मेलत हो गई भोर, बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर। ओ बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर। गगन में बोले जोगिए, गगन में बोले जोगी वो सुन चित सखी, सुन चित सखी। गगन में बोले जोगी वो, गगन में बोले जोगी वो सुन चित सखी, सुन
सुन चित दे सखी दिए, सुन चित दे सखी दिए। आवन जाई मरे नहीं जीवे, आवन जाई मरे नहीं जीवे। आवन जाई मरे न जीवे, नाम सुदारस भोगिए, नाम सुदारस भोगिए। गगन में बोले जोगिए, गगन में बोले जोगिए। गगन में बोले जोगी वो, गगन में बोले जोगी वो, गगन में बोले जोगी वो, गगन में बोले जोगी। ये सुन कितने सखी, ये सुन कितने सखी। जाके रंग रूप न देखा, जाके रंग ओ रूप न देखा, सत परम सत परम योगिए। गगन में बोले जोगी वो, गगन में बोले जोगी वो, गगन में बोले जोगी जी, गगन में बोले जोगी वो। सुन चित दे सखी, सुन चित दे सखी। गगन में बोले जोगी, गगन में बोले जोगी। नजर पड़ता है, दंड में द्वार लेकर नजर पड़ता है। सुनने में नजर पड़ता है, चढ़ सतगुरु की डोली है, चढ़ सतगुरु की। गगन में बोले जोगिए, गगन में बोले जोगिए, गगन में बोले। सुन चित दे सखी दिए,
गगन में बोले जोगी हो, गगन में बोले जोगी हो। परंतु दास सुनेगा सोई, परंतु दास सुनेगा सोई। परंतु दास सुनेगा सोई, परंतु दास सुनेगा सोई। चढ़ सतगुरु की डोरी है, चढ़ सतगुरु की, गगन में बोले जोगी हो, गगन में बोले जोगी हो। सुन चित्त दे सखी दिए, सुन चित्त दे सखी दिए। सुन चित्त दे सखी दिए, सुन चित्त दे सखी दिए। गगन में बोले जोगी है, गगन में बोले जोगी है, गगन में बोले जोगी, गगन में बोले जोगी। बोल सतगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, सदगुरु भोलाराम जी साहिब की, अनंत कोटि महापुरुषों की, सत्य सनातन धर्म। आज 16 आश्रम में भक्तों के भाव के बीच में माधवदास जी महाराज एक योगी बन करके आपके भाव में बोल रहे हैं। प्रत्यक्ष में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भाव में रम रहे हैं। ऐसा सब कुछ भाव ही है। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। किसके चित्त में क्या बसा हुआ है कोई नहीं जान सकता है, लेकिन जो भी जिसके चित्त में बस गया, अपना अपना चित्त अपने अपने लोगों के पास में है, लेकिन हम खुद को भी पता नहीं कि हमारे चित्त में कौन बसा हुआ। क्योंकि ये भूल भुलैया संसार है, इसमें लोग जो है इतने बिखरे हुए होते हैं। क्योंकि 10 इंद्रियों के बीच में जो है वो भटकता है, पता नहीं रहता कौन है। लेकिन कोई संत फकीर दिलो दिमाग में बस जाए, उतर जाए, बैठ जाए, कोई मूर्ति जो है कि ऐसी जमा हो जाए। ये फोटो बना करके तो हम लोगों ने जो है इस दीवार पर चिपका दी, और प्रत्यक्ष में भक्तों के फोटो आपके हमारे सामने, आपके सामने जो है ये संत लोग जो है फोटो बन करके बैठे हैं। लेकिन चित्त में किसके क्या है ये कोई नहीं जान सकता है कि किसके चित्त में कौन सा चित्र जो है जमा है। कर्म के चित्र है वो जो है कि दुख दे रहे हैं, ये सबको पता है कि हम में दुख पा रहे हैं तो हमारे जो है कर्म से पा रहे हैं, सुख मिल रहा है तो कर्म से मिल रहा है, ये ज्ञान तो है। लेकिन आत्म सत्य स्वरूप का जो है चित्त में कोई जो है कि फोटो जो है कि मन बैठ जाए, कोई जमा हो जाए, इसलिए ये वजह है।
ये संत अपना समय क्यों दे रहे हैं? आप लोगों से क्या लेना है? आपको संतों से क्या लेना है? क्यों आप अपना समय दे रहे हो? क्यों संत अपना समय दे रहे? कुछ तो है कि आदान प्रदान करना है, कुछ तो लेन देन है, हमारे और आपके बीच में कुछ लेन देन है। कर्म का लेन देन नहीं है। संसार के अंदर तो आप एक घर परिवार में रहते हो तो वहाँ आसानी से पता चलता है कि यहाँ तो कर्मों का लेन देन हो रहा है। लेकिन संतों की संगत में जो है, साधु संतों के पास में, वो आपके परिवार के नहीं, आपकी जाति के नहीं, किसी भी प्रकार से आपके नहीं है, लेकिन आपको इतना प्रिय लगते हैं कि आपका अपना भी प्रिय नहीं लगता, इतने संत प्रिय लगते हैं। इसका कारण है कि कोई संत आपको कुछ देना चाहते हैं और आपका अति भाव है। इसका मतलब है आप संतों के प्रति जो है कि इतने समर्पित हैं कि संतों की जो है मूर्ति अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं गुरु मूर्ति, कि गुरु की मूर्ति हमारे हृदय के गुरु की फोटो जो है कि मंडवा करके जो है यहाँ रखते हैं। मैंने कहा ऊपर से नहीं, हृदय बसे तहीं राम ने जाना, आपके हृदय में बसा लो कि निकसाए निकसे नहीं। एक बार स्थापना, घर बनाते हो तो जो है घर की स्थापना कराते हो, प्राण मूर्ति कोई बनाते हो तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हो, लेकिन गुरु मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हमारे दिल में हमने करवाई कि नहीं करवाई? अगर करवा ली तो संगत है, उसका सार है, तो कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो जो है कहीं जाना नहीं, अपने हृदय तक ही तो जाना है। इतनी तो यात्रा है, यही तो तीर्थ। इसलिए ये भजन में कहा है कि वो ऐसा जोगी है, आत्मा रो जोगी ऐसो है, वो खावे पिए को नहीं, रंग रूप रे से ज्यादा जो है आत्मा किसका प्रेमी है? आत्मा तो जो है गुरु महाराज के नाम का प्रेमी है। नाम गुरु का मिल जाए ना तो उस नाम का जवाब है। कोई भांग धतूरा लेवे, कोई अभीम लेवे, कोई कुछ शराबी कबाबी क्या क्या नहीं बनते, कोई पता ही नहीं है, लेकिन गुरु मुखी तो गुरु के नाम का इतना रस चूसता है, इतना रस लेता है। कोई पीबत नाम रस मतवाला, कोई गुरु महाराज के नाम का जो है ऐसा मतवाला होता है कि बस छका रहता है, उसकी खुमारी उठती नहीं, मतलब मिटती नहीं है, और नशा जो है नशा चढ़े नहीं, खुमारी चढ़े नहीं, छड़ी खुमारी नामरी रही निरंतर छाई, सुख ब्रह्मा इंद्र आदि को तृणवत तुच्छ दिखाई। अब क्या वर्णन करें, लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी सी झलक मिलती है। 10वें द्वार एक चौंगी, ज्ञान दृष्टि से नजर परत है। 10वें द्वार एक चौंगी, पलटू दास सुनेगा सोई जो चढ़े सतगुरु की डोंगी है, तो उसको ये नजर परम स्नेही को जो है तो प्राप्त होती है। इसलिए जो है संत मस्ताने होते हैं, मतवाले होते हैं, और ऐसे अलमस्त होते हैं। मस्त तो कोई भी हो सकता, लेकिन वो महापुरुष नाम की खुमारी में अलमस्त होते हैं। तो आप तो अलमस्त होते ही हैं, औरों को भी जो है अलमस्त बनाते हैं। जो उनके संपर्क में आते हैं, जो उनके पास में आते हैं, वो जो है नाम की टेर सुना करके, नाम का जो है डंका बजा करके, नाम की साधना करवा करके स्वयं अलमस्त भोजला तिरे और तारे प्राण उदाहरण हार, ये संतों की सार्थकता है। इसलिए सज्जनों, आप हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम जो है आज सत्संग में बैठ करके संत महापुरुषों के वाणी वचनों का किलोल कर रहे हैं, उनका
आनंद जो हमको आ रहा है, उनका रसास्वादन हम कर रहे हैं, इससे बढ़ कर के जीवन में और क्या जो है श्रेष्ठता और महानता होनी चाहिए। इसी के साथ में मैं मेरी वाणी ने विराम दूँ। बोलो सतगुरु जी महाराज की। पूज्य श्री राम जी साहिब आपने जो है लाभान्वित करे।